नमस्कार। जब हम भारत के इतिहास के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? सिंधु घाटी सभ्यता या फिर मौर्य और गुप्त जैसे महान साम्राज्य, है ना? लेकिन आज हम वक्त में और भी पीछे जाने वाले हैं, बहुत पीछे। उस जमाने में जब इंसान ने पहली बार अपने हाथों में पत्थर के औजार उठाए थे। आइए भारत की इस प्राग ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत का इतिहास सच में सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है? स्कूल की किताबों में तो कहानी अक्सर यहीं से शुरू होती है, पर असलियत यह है कि भारत की कहानी इससे लाखों साल पुरानी है। एक ऐसे वक्त की कहानी जिसका हमारे पास कोई भी लिखा हुआ रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। इसे समझने के लिए चलिए इतिहास के 3 हिस्सों को फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले है प्राग ऐतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्टोरिक। ये वो दौर था जब लिखने पढ़ने का कोई सिस्टम ही नहीं था। हमें जो कुछ भी पता है वो सिर्फ जमीन से मिले पुरातात्विक सबूतों से पता है। फिर आता है आदि ऐतिहासिक काल, यानी प्रोटो हिस्टोरिक, जैसे कि सिंधु घाटी, जहां लिखावट तो थी पर हम आज तक उसे समझ नहीं पाए हैं। और आखिर में है ऐतिहासिक काल, जिसके लिखित प्रमाण हमारे पास हैं और हम उन्हें पढ़ भी सकते हैं। आज का हमारा सफर इसी पहले यानी प्रागैतिहासिक काल का है। तो हमारी पहली मंजिल है पुरापाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। ये वो दौर है जहां से इंसानियत की कहानी की असली शुरुआत हुई, एक बहुत ही लंबी शुरुआत। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। पुरापाषाण काल लगभग 20 लाख साल ईसा पूर्व से शुरू होकर 12,000 साल ईसा पूर्व तक चला। मतलब इंसान के पूरे अस्तित्व का लगभग 99% हिस्सा सिर्फ इसी एक युग में बीता है। सोचिए कितना लंबा, कितना अविश्वसनीय दौर रहा होगा ये। तो इस बेहद लंबे दौर में हमारे पूर्वज यानी आदि मानव का जीवन था कैसा? वो पूरी तरह से खानाबदोश थे। आज यहां तो कल कहीं और। जिंदगी का बस एक ही मकसद था, शिकार करना और खाने पीने की चीजें इकट्ठा करना। इसके लिए वो बड़े बड़े मोटे और बेटौल पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे और रहने के लिए गुफाओं या चट्टानों का सहारा लेते थे। हर दिन बस जिंदा रहने की एक जंग थी। और इसी मुश्किलों भरी जिंदगी के बीच इंसान ने अपनी शायद सबसे बड़ी और पहली खोज की, और वो थी आग। आग की खोज ने तो जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया। अब सिर्फ जंगली जानवरों से सुरक्षा ही नहीं मिली, बल्कि खाना पकाकर खाने और गुफाओं को गर्म रखने का एक जरिया भी मिल गया। ये उस युग की सबसे बड़ी क्रांति थी, एक रियल गेम चेंजर। अच्छा, शिकार और खाने की जद्दोजहद के बाद जब थोड़ा वक्त मिलता होगा तो आदि मानव क्या करते होंगे? आपको जानकर हैरानी होगी कि वो चित्रकारी करते थे। जी हां, मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं में जो पत्थर पर बनी तस्वीरें मिली हैं, वो इसका सबसे बेहतरीन सबूत हैं। ये तस्वीरें हजारों साल पहले के जीवन की एक खिड़की की तरह हैं, जिसमें शिकार से लेकर नाचने गाने तक के दृश्य हैं। पुरापाषाण काल के बाद आता है एक बदलाव का दौर, जिसे कहते हैं मध्य पाषाण काल या मीजोलिथिक एज। ये एक ट्रांजिशन का समय था, जब इंसान ने बदलते हुए माहौल के हिसाब से जीना और नई चीजें सीखना शुरू किया। इस दौर की जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड थी वो थे माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ यानी पत्थर के छोटे, नुकीले और बहुत धारदार औजार। अब वो बड़े और भद्दे हथियारों का जमाना गया। इन नए छोटे और सटीक औजारों से तेज भागने वाले छोटे जानवरों का शिकार करना भी आसान हो गया। ये शिकार करने की तकनीक में एक बहुत बड़ा लीप था। और पता है, इसी दौर में एक बहुत ही खास दोस्ती की भी शुरुआत हुई। इंसान ने पहली बार किसी जानवर को पालतू बनाया, और वो जानवर कौन था? वो था कुत्ता। ये पशुपालन की तरफ इंसान का पहला कदम था। एक ऐसी शुरुआत जिसने आगे चलकर इंसान और जानवरों के रिश्ते की पूरी कहानी ही बदल दी। अब हम पहुंचते हैं नवपाषाण काल में, यानी नियोलिथिक एज में। देखिए, ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये एक असली क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने मानव सभ्यता की वो नींव रखी जिस पर आज हम खड़े हैं। इस दौर में 2 ऐसी खोज हुई जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। पहली और सबसे जरूरी थी खेती की शुरुआत। अब इंसान सिर्फ भोजन का शिकारी नहीं रहा, बल्कि वो भोजन का निर्माता बन गया। और दूसरी बड़ी खोज थी पहिए की। पहिए ने न सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान बनाया, बल्कि इससे मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक में भी क्रांति आ गई। तो असली बात यह है कि खेती की शुरुआत के साथ ही इंसान की पूरी लाइफस्टाइल ही बदल गई। सोचिए, पुरापाषाण काल का वो खानाबदोश शिकारी जो खाने की तलाश में भटकता रहता था, वो अब नवपाषाण काल में एक जगह बसकर खेती करने वाला किसान बन गया।
अस्थिर जिंदगी की जगह अब एक स्थिर जीवन ने ले ली थी और यहीं से गांव और बस्तियां बसना शुरू हुई। नवपाषाण काल के खत्म होते होते इंसान ने एक और बहुत बड़ी खोज कर ली थी। उसने पहली बार एक धातु को पहचाना और इस्तेमाल किया, और वो धातु थी तांबा यानी कॉपर। तांबे की खोज के साथ ही स्टोन एज यानी पाषाण युग का अंत हो गया और एक नए युग की शुरुआत हुई जहां पत्थर और तांबा दोनों का इस्तेमाल होता था। लेकिन एक मिनट, ये सारी बातें हमें पता कैसे चलीं? ये पूरी कहानी उन सुरागों पर टिकी है जो हमारे पूर्वज जमीन के नीचे हमारे लिए छोड़ गए। तो चलिए कुछ अहम पुरातात्विक जगहों पर एक नजर डालते हैं। ये सबूत हमें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बिखरे हुए मिलते हैं। जैसे कि बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में हमें खेती के सबसे पहले सबूत मिलते हैं, गेहूं और जौ के। उत्तर प्रदेश के कोल्ढिवा में चावल की खेती के पहले निशान मिले, और कश्मीर के बुरझौम में तो और भी अनोखी चीजें मिली। जमीन में गड्ढे खोदकर बनाए गए घर जिन्हें गर्तावास कहते हैं, और ऐसी कब्रें जिनमें इंसानों के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया था। ये सब उस दौर की जिंदगी की कमाल की कहानियां बताते हैं। भारत के इस गुमनाम इतिहास को दुनिया के सामने लाने का श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट जैसे लोगों को, जिन्होंने 1863 में पहली बार भारत में पाषाण काल के औजारों की खोज की। असल में यहीं से इस शानदार अतीत को खोजने का सफर शुरू हुआ था। तो हमने देखा कि कैसे पत्थर के औजारों से शुरुआत करके आग और खेती में महारत हासिल कर हमारे पूर्वजों ने इंसानी सभ्यता की नींव रखी। ये सफर हमें बताता है कि नई चीजें खोजना और मुश्किल हालात में खुद को ढाल लेना ही हमारी तरक्की का राज है। तो सवाल ये है कि पत्थर, आग और खेती के बाद मानव इतिहास की अगली बड़ी क्रांति क्या होगी?